है कि कोई ग्राफ, देखिए ग्राफ में क्या होता है, जो दो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है। ग्राफ किस पार्ट में है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्राफ इन डिफरेंट पार्ट, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का हम साइन डिसाइड करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे हम कहें ये आपका ग्राफ थर्ड कोऑर्डिनेट पार्ट में है, तो यहाँ क्या कहेंगे, x और y दोनों नेगेटिव है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए ये ग्राफिकली हम क्या कह रहे हैं, ये ग्राफ ये शो कर रहा है, ये बताएगा, पहली चीज साइन बताएगा डिफरेंट टू फिजिकल क्वांटिटी का। ये किसके बेस पर हम कहेंगे बच्चों, ये ग्राफ पार्ट, देखिए 4 पार्ट है और अलग अलग पार्ट में अलग अलग x और y का साइन होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में x और y बोथ आर पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट में x नेगेटिव शो होगा, y पॉजिटिव शो होगा। थर्ड पार्ट में, ये थर्ड पार्ट में बच्चों ग्राफ है, इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नेगेटिव शो हो रही हैं। वेन एवर ग्राफ रीच फोर्थ कोऑर्डिनेट पार्ट, तो इसमें होता है x आपका पॉजिटिव और y नेगेटिव। इस तरह से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये ग्राफिकली रिलेशन, यानी ग्राफ से हम कई तरह से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। साइन विच फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव, विच फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव। बच्चों एक ग्राफ से हम ये चीज़ बता सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्राफ, आपका ग्राफ कैसा है, क्योंकि ग्राफ दो प्रकार का होता है, या तो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो लीनियर, यदि लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, यदि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ग्राफ में क्या शो होता है, वेरिएशन ऑफ y वन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, कि x चेंज करने पर y कैसे चेंज होती है, ये ग्राफिकली। ठीक है, कभी कभी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में स्टेटमेंट आते हैं और उसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखिए यदि y और x, यहाँ क्या कहेंगे हम, वी आर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन y फिजिकल क्वांटिटी एंड x फिजिकल क्वांटिटी। तो यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, तो हम ये कहेंगे y फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x एज लीनियरली। यदि नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में क्या आ जाएंगे, जैसे पैराबोला है, मोस्टली फिजिक्स में पैराबोला बहुत आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो कहेंगे y फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट x एज नॉन लीनियरली। ये आप ग्राफ देखोगे, किसके बीच का ग्राफ, y और x के बीच का ग्राफ देखोगे और ग्राफ का नेचर देखोगे तो तुरंत स्टेटमेंट पकड़ लोगे। और दूसरी चीज़ हमने बताया है कि ग्राफ किस रीजन में है, फर्स्ट पार्ट में है कि सेकंड पार्ट में है, कि दो पार्ट में है, फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड पार्ट में है कि फोर्थ पार्ट। इसके बेस पर बच्चों आप दी गई गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस में होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस में होगी, यानी इस बेस पर हम x और y का साइन डिसाइड करेंगे, वेदर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। समझ में आ रहा, किस बेस पर हम साइन डिसाइड करते हैं कि ग्राफ किस पार्ट में है। जैसे ये पूरी x एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या मान रहे हैं, x एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या मान रहे हैं, y एक्सिस। x एक्सिस क्यों इसको कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि x एक्सिस इसलिए कह रहे हैं कि ये लाइन में हमने x फिजिकल क्वांटिटी लिया है, और y एक्सिस वर्टिकल लाइन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल लाइन में हमने y फिजिकल क्वांटिटी लिया है। समझ रहे हैं? जैसे सपोज दैट यहाँ हम वेलोसिटी ले लेंगे, यहाँ हम टाइम ले लेंगे, तो अब वर्टिकल लाइन वेलोसिटी एक्सिस कहलाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, अब हमारा ग्राफ क्या कहलाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ ग्राफिकली हम वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट कहेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो बताए हैं कि वेलोसिटी कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है, वेदर लीनियरली
और नॉन लीनियर, ये डिसाइड होगा जब आपके पास ग्राफ बना होगा और ग्राफ का शेप देखोगे। भाई जब आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन मतलब सारे पॉइंट एक सीध में है, स्ट्रेट ग्राफ, लीनियर, और दूसरा कर्व। कर्व का मतलब है नॉन लीनियर ग्राफ। ये तो हम स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं कि हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी चेंज विथ चेंजिंग ऑफ इन अदर फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। समझ रहे हैं? अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जनरल ग्राफ है, किसके बीच? y वर्सेस x ग्राफ। क्लियर है? अब देखो, इसमें यदि हम देखते हैं, इसमें एक थर्ड एक पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं स्लोप। बच्चों हर ग्राफ का एक स्लोप लिखना आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, देखिए, स्लोप ऑफ y x ग्राफ, ये होता है dy dx। dy dx कैसा है? dy dx। dy dx एक्चुअली मैथमेटिकली क्या है? y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x। लेकिन बच्चों ग्राफिकली dy dx क्या है? ग्राफिकली dy dx इज स्लोप ऑफ y x ग्राफ। स्लोप ऑफ y x ग्राफ क्या होता है? ये वर्टिकल लाइन में है, ये x हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो बच्चों किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है इस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू दिस फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको समझना है। कोई भी ग्राफ बना हुआ है, आपसे पूछा जाए इस ग्राफ का स्लोप लिखो, तो स्लोप लिखना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इट। समझ रहे हैं? ये आपका स्लोप है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल्स, क्योंकि यहाँ कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इस ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स-टी ग्राफ। एक्स-टी ग्राफ, एक्स मीन्स पोजीशन, टी मीन्स टाइम। आपको मालूम है पोजीशन हर बॉडी की है, हर पर्सन की, जहाँ वो खड़ा है, बैठा है, जहाँ बॉडी सिचुएटेड है, वो एक पोजीशन है। ठीक है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। कोई कहे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है, तो आपको ये लिखना है स्लोप होगा dx dt। किसी भी ग्राफ का स्लोप लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको बता दे रहे हैं जो वर्टिकल एक्सिस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्वांटिटी, यानी इसका स्लोप हम कैसे लिखेंगे? y की जगह x और x की जगह t, यानी dx dt क्या होगा? स्लोप ऑफ पोजीशन x वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये किसकी डिफिनीशन है? बच्चों dy dx एक तरह का रेट ऑफ चेंज है। इसको बाय डिफिनीशन जानते हो क्या कहते हैं? बाय डिफिनीशन इसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये एक तरह का वेलोसिटी है। ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। यदि आपसे कोई पूछता है स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो आंसर होगा वेलोसिटी। ये आप दे सकते हैं। तो हर ग्राफ हमेशा होता है टू फिजिकल क्वांटिटी का, और कहीं ना कहीं उस ग्राफ का स्लोप थर्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम कहें व्हाट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जैसे सेकंड थिंग वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है? इक्वल है। तो देखो स्लोप लिखना आ गया सभी बच्चों को। स्लोप आप कैसे लिखोगे? स्लोप मीन्स, देखो स्लोप हमने आपको बताया है स्लोप क्या होता है। वर्टिकल एक्सिस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
हॉरिजॉन्टल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसका स्लोप होगा dv dt। और dv dt किसके बराबर है बच्चों? ये है एक्सेलरेशन है, कहते नहीं है द टाइम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये आया। अब तो हमारी बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि एक ग्राफ होता है, ग्राफ ऑलवेज टेकन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, और वहीं कहीं ना कहीं उसकी एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी छिपी हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, यानी उसका स्लोप आना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। जैसे हम बात करें, एक और एग्जांपल दे दें। देखिए, फिजिक्स रट्टा मार नहीं पढ़ा जाता है, फिजिक्स समझ के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं भी कोई भी चीज़ है, एक कंसेप्ट है फिजिक्स, और उसी कंसेप्ट का सभी जगह बराबर बराबर इक्वली यूज होता है, कहीं कंसेप्ट चेंज नहीं होता। जैसे कि हमने बताया, ग्राफ में दो फिजिकल क्वांटिटी सामने होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकल लाइन में ले रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस में ले रहे हैं, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बच्चों ले रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, जनरल क्या बोलेंगे? y का वेरिएशन ग्राफिकली x के रेस्पेक्ट क्या है हमारा, ये ग्राफ हमारा शो करेगा, बट इसका एक स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है, हम वही चीज़ बता रहे हैं। स्लोप होता है वर्टिकल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जैसे और भी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। जैसे हम W वर्सेस T ग्राफ लेते हैं। W मीन्स वर्क डन, T मीन्स टाइम। वेन एवर वी प्लॉट ग्राफ वर्क डन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो स्लोप पहले लिख लो। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप जैसा कि बताया, इसका होगा स्लोप इज dW dt। dW dt क्या है बच्चों? ये इसको कहते हैं द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क कार्य करने की दर को द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पावर। तो ये किसको डिफाइन करेगा? पावर को। देखिए, ये क्लियर हो गया। तो सब जगह बच्चों एक कॉमन कंसेप्ट है। कॉमन कंसेप्ट क्या है? एक ग्राफ है और उसका स्लोप आप लिख सकते हो। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, आप केवल यही नहीं कि मैकेनिक्स में ही ग्राफ है, ग्राफिकली रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी पूरी थ्रू आउट पूरी फिजिक्स में होता है। इवन मॉडर्न फिजिक्स है, चाहे आपको हीट और थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ तक आप हीट और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर डायग्राम पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ PV कर्व होता है। जब बच्चों y एक्सिस में प्रेशर ले रहे हैं और x एक्सिस में हम वॉल्यूम ले रहे हैं, और आपसे हम पूछें इस गिवन ग्राफ का स्लोप लिखो, तो क्या लिखोगे? y एक्सिस में P है, x एक्सिस में V है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? dP अपॉन dV। dP dV होगा, यानी प्रेशर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, दैट विल बी स्लोप ऑफ PV कर्व। अब तो समझ में आ गया स्लोप लिख। दूसरी चीज़ कई बार एक और इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी फिजिक्स में बहुत छोटी चीज़ लगती है बच्चों, लेकिन वो बड़ा हेडेक बन जाता है। वही चीज़ आपका क्लियर नहीं रहता, और जब वही चीज़ क्लियर नहीं होता तो कभी कभी आपको कहीं ना कहीं आप ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं, कहते तो छोटी गलती से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए, जैसे हम यूनिट की बात करें, जैसे एक स्लोप है, तो स्लोप की यूनिट क्या लेंगे? जैसे y एक फिजिकल क्वांटिटी है और y का एक यूनिट होता है, जैसे एक यूनिट होगा, और यूनिट आपका SI सिस्टम में हो सकता है, CGS सिस्टम में हो सकता है। एक x फिजिकल क्वांटिटी है, तो आखिर y x ग्राफ का स्लोप dy dx होता है। तो dy dx का स्लोप क्या होगा? dy dx का स्लोप होता है y की यूनिट अपॉन x की यूनिट। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, dy dx की यूनिट होती है y की यूनिट डिवाइडेड x की यूनिट इक्वल यूनिट ऑफ dy dx। ये बात समझ में आ गया। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल भी दे दिया कि कुछ फिजिक्स में आप जल्दी जल्दी कहीं भी स्लोप वाले क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर लोगे। ये क्लियर है? देखो,
इसके बाद हम, जैसे कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज चल रहा है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में, हालांकि ये पहला जस्ट क्लास में कभी कभी कई जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको ये छूट गया था, तो हमने कहा इसको कंप्लीट कर देते हैं कि कैसे ग्राफ में आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे आप पता करोगे। और दूसरी चीज़ अब हम ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपको हमारे पिछले वीडियो को देख लेना है, पैराबोला बता चुके हैं और y बराबर mx कैसे लीनियरली चेंज होती है, लेकिन आज हम ले रहे हैं वेरियस स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कैसे कितने टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है। देखो, यानी डिफरेंट टाइप स्ट्रेट लाइन। देखो, क्योंकि ग्राफ आर मेनली टू टाइप्स, लीनियर, फर्स्ट टाइप का ग्राफ होता है लीनियर, और बच्चों दूसरे टाइप का ग्राफ होता है नॉन लीनियर। ठीक है, जैसे लीनियर आप जान रहे हो, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। नॉन लीनियर में कई हो सकते हैं जिसको कर्व कहते हैं। तो यहाँ हम लेंगे डिफरेंट टाइप्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, डिफरेंट टाइप स्ट्रेट लाइन। देखो, डिफरेंट टाइप स्ट्रेट लाइन में बच्चों बता दें, मेनली 3 टाइप की स्ट्रेट लाइन होती है। एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और दूसरी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, तीसरी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। वैसे तो हम ये कह सकते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन आर मेनली 2 टाइप्स, एक पैरेलल, एक इंक्लाइन, और इंक्लाइन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 पार्ट, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। समझ में आ रहा? तो पहली जो कैटेगरी की है ये है पैरेलल स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट में लिख दिए स्ट्रेट लाइंस विद जीरो स्लोप, जीरो स्लोप। समझ रहे हो? पहली ऐसी स्ट्रेट लाइन जिनका स्लोप 0 होता है, क्योंकि एक बच्चों स्ट्रेट लाइन होती है, मान लो y और x के बीच का ग्राफ है, और y x के बीच का जो ग्राफ है वो लीनियर है, स्ट्रेट पार्ट है। तो स्ट्रेट पार्ट जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, उसका tan थीटा जो होता है एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। स्लोप मीन्स dy/dx। ठीक है, और ये जब कोई पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका थीटा 0 होगा भाई, x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन, मतलब थीटा 0, और tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है। देखो, ये पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव y और नेगेटिव y। हम केवल ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पार्ट ले रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ, क्योंकि मोस्टली आपके फिजिक्स में जैसे 1D मोशन के, तो 1D मोशन में बच्चों सारी फिजिकल क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट मैथमेटिकली रिलेटेड है, यानी इक्वेशन है, टाइम के साथ इक्वेशन बनाते हैं। या सेकंड थिंग, ग्राफिकली भी उनका वेरिएशन टाइम के साथ देखा जाता है 1D मोशन में। तो टाइम हम कहाँ से शुरू करते हैं? टाइम हम 0 से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट किए, इसलिए टाइम 0 के ऊपर आएगा तो टाइम को हम पॉजिटिव लेंगे। तो टाइम जो क्वाड्रेंट पार्ट जिसमें x नेगेटिव है, जैसे पिछले बनाए हैं, वो ओमिटेड कर दिए हैं, अलग कर दिए, क्योंकि यहाँ x ऊपर भी पॉजिटिव है और x नीचे भी पॉजिटिव है। लेकिन y क्या है? यदि कोई ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होता है तो y पॉजिटिव शो हो रहता है, और कोई भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे है। हमारा कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो वर्टिकल एक्सिस में ली गई फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव शो होती है, और यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिलो है ग्राफ, नीचे है, तो जो y एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों वो नेगेटिव शो होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ जैसे डिफरेंट स्ट्रेट लाइन होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये है,
एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है। हम 3 स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं बच्चों, 1 2 और 3, ठीक है। प्लस सी और माइनस सी, और यहाँ सी 0 है, ये y प्लस सी, y माइनस सी और y 0। तीनों स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। देखिए एक बात बता दें, जब x एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो देखो, जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट कही जाती है। हमारा कहने का मतलब जिसके पैरेलल है वो चेंज हो रही है, यानी वेरिएबल है, और जिसके परपेंडिकुलर है वो रिमेन कांस्टेंट है, यानी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। हमारा कहने का मतलब है यदि फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के एबव है, यानी ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है, तो y क्या है, c मतलब कांस्टेंट है और पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव कांस्टेंट है। यदि यही स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए, यानी दूसरी वाली, तो y एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज 0 बनी हुई है, यानी 0 बनी हुई है। और यही खिसक कर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे आ जाए पैरेलल, तो ये शो होती है बच्चों कि y ऑलवेज कांस्टेंट नेगेटिव है। क्या है, y ऑलवेज कांस्टेंट नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? इसका यूज बहुत है फिजिक्स में। यदि आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आप ऊपर स्ट्रेट लाइन पाते हैं तो y एक्सिस की फिजिकल क्वांटिटी x पर डिपेंड नहीं करती, यानी x चेंज होगा, y की वैल्यू ऑलवेज क्या बनी हुई है, कांस्टेंट पॉजिटिव बनी हुई है। यदि आप नोटिस करते हो कि x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के यानी ओरिजिन से नीचे पैरेलल है, तो y फिजिकल क्वांटिटी विल आल्सो इंडिपेंडेंट टू x, बट y ऑलवेज क्या बना हुआ है, नेगेटिव कांस्टेंट। और यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज 0 है, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को y एक्सिस में ले रहे हैं और ऑलवेज 0 है, तो दैट मीन्स होता है कि उसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ही लाई होगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल अक्सर आपके देखिए बच्चों, अक्सर आप क्वेश्चन में देखते हो, जैसे एक मोशन शब्द है, 1D मोशन में है, 2D मोशन में। एक मोशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो मोशन में आता है, और जब मोशन में आता है तो उस बॉडी में एक वेलोसिटी एसोसिएटेड होती है, उसकी एक वेलोसिटी होती है। जब बच्चों वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो एक्सेलरेशन आता है, और ये वेक्टर है, और आपको मालूम है वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये सब चीज़ें अभी हम टॉपिक शुरू करेंगे 1D मोशन का तो बताएंगे। तो यहाँ जैसे एक बॉडी का एक्सेलरेशन है, मान लो 3 पार्टिकल हैं, A पार्टिकल, B पार्टिकल, C पार्टिकल, और तीनों का एक ग्राफ दिया जाता है, और तीनों का ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। जैसे देखो ये टाइम एक्सिस है, ये एक्सेलेरेशन y एक्सिस में एक्सेलेरेशन ले रहे हैं, y एक्सिस में क्या बच्चों ले रहे हैं, एक्सेलेरेशन ले रहे हैं। तो हमारा कौन सा ग्राफ कहलाएगा, AT ग्राफ। AT ग्राफ क्या शो कर रहेगा कि हाउ एक्सेलेरेशन चेंज विथ टाइम, बहुत मैटर करता है। जरा हम इससे कंपेयर करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन है। यदि कोई ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो हम क्या इसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, क्या जानकारी हम जुटाएंगे। यदि कोई ग्राफ ऐसे है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है और टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे, जो पार्टिकल A है, बॉडी A है, उसका एक्सेलेरेशन क्या है। भाई y एक्सिस में एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चों y एक्सिस में जो भी है फिजिकल क्वांटिटी वो कांस्टेंट है, तो क्या कहेंगे, y एक्सिस में क्या है, एक्सेलेरेशन है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। यानी A बॉडी का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यानी जो बॉडी A है वो
दैट इज इन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर है तो आप साइन भी बता सकते हैं कि कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो ये क्या है, इसका एक्सीलरेशन क्या है, क्या लिखोगे, कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। दोनों का रीजन हम दे सकते हैं। कांस्टेंट क्यों है बच्चों, इसलिए कांस्टेंट है कि आपका जो ग्राफ है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि जो वर्टिकल एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, इसको कह सकते हैं। और जो चीज़ टाइम पर डिपेंड नहीं करती तो कहेंगे टाइम चेंज होगा लेकिन एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट वर्ड क्यों इसके लिए यूज हुआ, बिकॉज एक्सीलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल है और एक्सीलरेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। हमने आपको बताया जिस एक्सिस के पैरेलल होता है ग्राफ तो वो वेरिएबल होता है, वो चीज़ चेंज हो रही है, और जिसके परपेंडिकुलर होता है उसमें ली गई फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट होती है। तो ये ग्राफ ये शो करता है कि एक्सीलरेशन रिमेन कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है, क्योंकि ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। इट इज क्लियर नाउ। नाउ मान लो एक बी पार्टिकल है, वो भी उसका भी ग्राफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो कहेंगे बी पार्टिकल का भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। बट टाइम एक्सिस के बिलो है तो इसलिए कहेंगे ए का पार्टिकल का एक्सीलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट और बी पार्टिकल का एक्सीलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है। यानी ए बी हम ये कहेंगे कांस्टेंट एंड नेगेटिव। देखिए अभी ये कहाँ यूज होना है, वन डी मोशन एक टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी 11th में दिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो उसमें आप पढ़ोगे देखोगे तो यहाँ हम हर चीज़ को टाइम के रिस्पेक्ट देते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होती है वो वेरिएबल है, और जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती वो बच्चों कांस्टेंट लेते हैं। और ग्राफिकली टाइम एक्सिस के पैरेलल यदि कोई ग्राफ है तो जो भी वर्टिकल लाइन में वर्टिकल एक्सिस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसको यही कहेंगे टाइम पर डिपेंड नहीं करती, यानी वो चीज़ वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। बात समझ में है। तो ये हम बेसिक मैथमेटिक्स का जो सीरीज चला रहे हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आप यदि इसको बेसिक मैथमेटिक्स आप क्लियर करते हो तो किसी भी एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो पकड़ है और स्पीड है आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप। चलिए हम आज इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में इसके और आगे और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बताएंगे।